मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित फॉर पीसीएस पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर होगा और आप अच्छी तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं उनसे अनुरोध कर रही हूँ जितनी भी पीसी की क्लासेज आप उसे देख लीजिए, जिससे आने वाला लेक्चर आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। और हम लोग प्रैक्टिस सेट करने से पहले प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ठीक है। अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद। अच्छा, संधि विच्छेद करना, तो इसमें संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए पहले संधि का मतलब क्या होता है। भ्रष्टाचार का तो हम लोग संधि कर ही लेंगे, लेकिन संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है कि जो दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर संधि के अंदर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें संधि है, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है उस शब्द के अंदर तो संधि नहीं है। ठीक है गाइज, ये आपकी संधि की डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग करते हैं कि संधि। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि देखिए सबसे पहले आप अंतिम वर्ड देखिए। क्या देखिए? अंतिम वर्ड के बाद फिर आप प्रथम वर्ड देखिए। ठीक है। प्रथम, अब अंतिम वर्ड इसमें क्या है? अब इसमें आप लोग ये देखिए कि इसमें अंतिम वर्ड क्या है? इसमें यहाँ पास बीच में आ दिया हुआ है। अब देखिए ये जो आ होगा, आ किससे मेल किया होगा? या तो आ से हुआ होगा, बड़ा आ का मेल किसके साथ हुआ होगा? आ के साथ हुआ होगा। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन सी संधि है जब आ का मेल होता है। तो ये तो मतलब दीर्घ संधि होती है। अब देखिए, अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है। दीर्घ जो संधि है, स्वर संधि है, वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। अब स्वर संधि के अंतर्गत कितनी संधियाँ आती हैं? तो आपकी 5 संधियाँ आती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी दीर्घ हो गई, दीर्घ के बाद आपकी गुण हो गई, गुण के बाद वृद्धि हो गई। ठीक है। और वृद्धि के बाद आपकी यड़ हो गई। कौन सी संधि हो गई? यड़ हो गई। और एक अयादि संधि हो गई। तो यहाँ पास हमारे देखिए तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा देखिए, वो स्वर संधि कितनी होती है? 5 होती हैं। एक तो ये हो गया। अब कौन कौन सी होती हैं? दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई और वृद्धि हो गई, यड़ हो गई और अयादि हो गई। ये हो गए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पास कि इसमें कौन सी संधि विच्छेद है। तो अब हम लोग करते हैं, सबसे पहले आप लोग देखिए अंतिम वर्ड देखिए। अंतिम वर्ड सबसे पहले आप लोग अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। धन प्रथम वर्ड। अब इसमें अंतिम वर्ड कौन सा है? अब देखिए यहाँ से संधि बन रही है, ये इसमें से टा से आपने बड़ा आ लिख लिया। अब बड़ा आ का मेल किसके साथ होता था? तो आप बताओगे आ और आ का मेल किसके साथ होता था? या तो बड़ा आ के साथ होगा या छोटा आ के साथ होगा। आ के साथ होता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसमें रख के देख लेते हैं। आइए देखिए, अब इसमें हम रख के देख लेते हैं। भ्रष्ट धन आपका क्या हो जाएगा? 4। भ्रष्ट धन 4। ठीक है। अब हम इसमें भी रख के देख लेते हैं। आपका ये भ्रष्ट धन, अब इसमें भी रख के हम देख लेते हैं। ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो इसके मतलब ये दो सार्थक शब्द तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता है ना, आपका ये नहीं हो सकता है। इसके मतलब भ्रष्ट, ये आपका भ्रष्ट धन 4। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है। तो इसी तरह आप लोग संधि करिएगा, आप बड़े आसानी से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छे तरीके से आप संधि भी कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पास आते हैं। चलिए गए, अब यहाँ पास दिया हुआ है शिक्षित शब्द का प्रत्यय। तो आप प्रत्यय करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। तो आप मुझे ये बताइए। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अब देखिए यहाँ पास प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रतिधन क्या होता है? आए, तो प्रति का मतलब क्या होता है? बताइए जल्दी से मुझे, क्या होता है? अब देखिए यहाँ पास प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। ठीक है। आय का मतलब क्या होता है? चलने वाला। क्या होता है? चलने वाला।
चलने वाला, मतलब साथ में दो शब्द हैं जो साथ में पर बाद में, मतलब जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले आपका आता है, अगर मैं यहाँ पास बात करूँ कि देखिए यहाँ पर जो आता है मूल शब्द। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, मूल शब्द। अब इसमें मूल शब्द क्या है आपका, बताइए। मूल शब्द आपका शिक्षा हो गया। क्या हो गया, शिक्षा हो गया। अब प्रत्यय क्या है इसमें, प्रत्यय तो प्रत्यय इसमें क्या हो गया, इत हो गया। क्या हो गया, इत। जब ये आपस में मेल करते तो इससे नया शब्द बनता है, निर्मित होते हैं। इसमें हमने पिछली क्लासेस में ये चीज़ तो बताए थे, ये जब आपस में मिलते हैं तो इससे फिर नए शब्द का क्या होता है, नए शब्द का सृजन होता है। तो क्या बन जाता है, शिक्षित। जब इसे हम आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, शिक्षित। क्या बन जाता है, शिक्षित। तो यहाँ पर गाइस कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा, इत हो जाएगा, शिक्षित, इत। तो साफ साफ आपको यहाँ समझ में आ रहा है इत, तो आप समझ जाएंगे शिक्षित। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इत वाला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बे, अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है बे उपसर्ग का, अब देखिए बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता है। अब आपका जो बे शब्द है, अब बताइए इसमें किस शब्द में नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें भी किया जा सकता है बेबस। बेबस मतलब असहाय होता है। ठीक है, बेअबद इसमें भी किया जा सकता है। बेईमान इसमें भी किया जा सकता है। फिजूल में नहीं किया जा सकता। तो बे शब्द का जो उपसर्ग होगा तो हम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा गलत है, ये आपका डी वाला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए फिर आपका क्वेश्चन चौथा में देखिए, विकसित शब्द में प्रत्यय कौन से हैं। तो आप मुझे ये बताइए, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, साथ में पर बाद में। कोई भी शब्द के बाद में प्रत्यय लगता है, कोई भी शब्द मूल शब्द के बाद ही प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर विकसित, इत, हमने अभी आपको बताया क्या है, इत। ये देखिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं यहाँ पास 5 क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि किस शब्द का उच्चारण तालु से नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चा भी होता है तालु से, जा भी होता है और झा भी होता है, का नहीं होता। का किससे होता है, कंठ से होता है। जो भी का वर्ग के होते हैं वो कहाँ से हम लोग बोलते हैं, कंठ से। कहाँ से, कंठ से। ठीक है गाइज, ये आपका हो गया। इसी तरह मैं बात करूँ, चा आपका तालु से हो गया, चा आपका किससे हो गया, तालु से हो गया, चा वर्ग। अगर मैं चा वर्ग की बात करूं, इसी तरह आपका टा वर्ग किससे हो गया, टा वर्ग आपका मूर्धा से हो गया। किससे हो गया, मूर्धा, जिसमें आप टा, जिसमें आपकी जीवा फोल्ड होती है। ठीक है, इसी तरह आपकी मैं बात करूं, ता वर्ग किससे हो गए, दंत से हो गए। ठीक है, ता वर्ग की अगर मैं बात करूं तो ता वर्ग किससे हो गए, दंत से हो गए, आपकी दंत से। जब आप बोलते हो ता था तो आपकी जो जीवा होती है वो दांतों से टकराती है। पा वर्ग, अब देखिए पा वर्ग किससे बोलते हैं, ओठ से होते हैं। जब आप बोलते हो पा फा तो आपकी जो लिप्स होती है, जो ओट्स होती हैं वो आपस में क्या होती, सटती हैं। तो ठीक है, तो ये आपका पा वर्ग, ये ओठ से बोल जाते हैं। इसी तरह हम लोग आते हैं नायक। अब देखिए ये जो नायक दिया हुआ है, नायक का संधि विच्छेद बताइए। सबसे पहले आप ये देखिए कौन सी संधि है। तो आपको पता होना चाहिए ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि के 5वें जो अयादि होती है, कौन सी होती है, 5वीं अयादि होती है आपकी, ये अयादि के अंतर्गत आती है। तो हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि आप इसमें अंतिम वर्ण सबसे पहले ढूंढिए, फिर प्रथम वर्ण ढूंढिए। इसके बाद देखिए अंतिम वर्ण कौन सा है, प्रथम वर्ण कौन सा है। तो इसी तरह आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, डी ऑप्शन, न धन अक, न धन अक। तो यहाँ पास आप क्या कर दोगे, यहाँ पास ये आपका न, वो ये आपका अय हो जाएगा, ये अक हो जाएगा। इस तरह आप इसका आपस में मेल करो। परिवर्तन किसमें होता है, इसमें होता है। इसी तरह आप लोग अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है गाइज, अब हम लोग आते हैं कि मुनीस में कौन सी संधि है। अब ये मुझे बताइए, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कौन सी संधि है। तो आप क्या बताओगी, इसमें ई होती है, ई है आपकी। अब देखिए मुनीस में ई है, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा कि ई, जब ई, अब या तो ई का मेल जब किसके साथ होता है, ई के साथ होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा कि ऊ का मेल जब ऊ के साथ होता है। और यहाँ पर जब आपका आ का मेल किसके साथ होता है, तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है।
ठीक है। तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। आपकी मुनि से जो संधि है कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अब देखिए यहाँ पर, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जब ये आपस में मेल करेंगे तो इसमें कौन सी संधि बनती है जो इसका विकार उत्पन्न होता है? ई का। ठीक है गाइज, ये आपका हो गया। इसी तरह मैं बात करूं, अब यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आप लोगों को ट्रिक याद है थोड़ा सा मैं रिवीजन भी करा दे रही हूँ। अब आई गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, जब देखिए अब मैं दीर्घ की बात कर रही हूँ। ई देखिए जब यहाँ पास आ, एक मिनट गाइज, देखिए जब आ का मेल आ के साथ होता है, किसके साथ होता है? आ के साथ। जो इससे विकार उत्पन्न होता है वो किसका होता है? आ का होता है। इस तरह गाइज मैं बात करूं यहाँ पास, जब ई का मेल, ई बड़ी ई धन ई का मेल जब किसके साथ होता है? जब ये आपस में मेल करते हैं, जो इसका विकार उत्पन्न होता है बड़ी ई का होता है। ये दीर्घ संधि की मैं बात कर रही हूँ, दीर्घ संधि की। ठीक है, दीर्घ संधि की। और अगर सर मैं ऊ का मेल करूं, जब ऊ का मेल ऊ के साथ होता है तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है तो बड़ा ऊ का होता है। तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। अब हम लोग आते हैं गुण संधि की बात कर लेते हैं थोड़ा से। गुण संधि का क्या मतलब होता है? गुण संधि में क्या होता है बताइए? जब आ बड़ा आ का मेल जब ई और बड़ी ई या ऊ बड़ा ऊ के साथ होता है, जब इनका आपस में मेल होता है तो ये क्या बन जाते हैं? ए बन जाता है। ये तो आपको पता ही है। ए और ओ किस में होता है? गुण संधि में होता है। तो ये चीज़ तो आप अपने दिमाग में ही रख लीजिए। ए और ओ किस में होता है? आपकी। ठीक है, तो ए हो गया आपका, ये ए हो गया। फिर जब आ का मेल ऊ के साथ होता है तो इसमें ओ बनते हैं। क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। ठीक है गाइज, ये हो गया। इसी तरह जब आ का मेल किसी री के साथ होता है, किसके साथ होता है? री के साथ, तो उसमें अर बन जाता है। उसमें क्या बन जाता है? अर। तो जब आपको बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए, गुण संधि जो होगी जब आ का मेल ई के साथ होगा तो ए बनेगा। ठीक है, इसी तरह जब आ का मेल ऊ के साथ होगा तो ओ बनेगा, और इसी तरह आ का मेल री के साथ होगा तो अर बनेगा। ये आपकी हो गई गुण संधि। इसी तरह मैं बात करूँ वृद्धि संधि की बात करूँ मैं। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है? जब आ का मेल, जब आपका आ का मेल ए और आई के साथ होता है, किसके साथ होता है? ए आई के साथ होता है। वृद्धि का मतलब जिसमें वृद्धि ज़्यादा हो रही हो, मैंने यही चीज़ आपको बताया था। ओ का मतलब क्या होता है? ओ और औ, ये दो ही कंडीशन में बनते हैं आपकी। ये आपका औ है। ठीक है गाइज, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका औ है। ठीक है, जब आ का मेल ए आई के साथ होता है, वृद्धि किस में ज़्यादा हो रही है? आई में ज़्यादा हो रही है। आ का मेल औ के साथ होता है, वृद्धि किस में ज़्यादा हो रही है? औ में हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। अब यड़ संधि की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? यड़ संधि की। तो यड़ संधि में हमने क्या बताया था? परिवर्तन इसमें किस में होता है? अंतिम वर्ण में होता है। परिवर्तन किस में होता है? अंतिम वर्ण में होता है। जब किसी ई का मेल, देखिए ई हो गया, ऊ हो गया आपका, ये क्या हो गया? ऊ हो गया, और आपका री हो गया। क्या हो गया? री। किसी, देखिए किसी भिन्न स्वर में होता हो, किस में होता हो? किसी भिन्न स्वर में होता हो। ये आपका भिन्न स्वर है। ठीक है गाइस, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये किसी भिन्न स्वर है। जब ई का मेल किसी भिन्न स्वर में होता है, जो परिवर्तन होता है तो किस में होता है? या में हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर में होता है तो परिवर्तन किस में होता है? आपके ऊ में वा आ जाता है। ये आपकी व्यंजन संधि आ जाती है। ठीक है, ई का मेल किसी भिन्न, अब देखिए ये आपका री का मेल किसी भिन्न स्वर में होता है तो ये आपका रा आ जाता है। ठीक है, ये आपकी कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि हो गई। ये आपकी कौन सी संधि हो गई? यड़ संधि हो गई। अब देखिए गाइस, यहाँ पर आपका वो आपका दिया हुआ है भाव। देखिए ये छोटा ऊ होगा, यहाँ पास क्या होगा? छोटा ऊ होगा। ठीक है, तो क्या होता है? उक। क्या है? भाव धन उक होता है। क्या होता है? भाव धन उक होता है। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पास आप देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है। तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए, भाव धन उक। हमने आपसे क्या कहता है? इसका अंतिम वर्ण क्या है? इसका अंतिम वर्ण है आपका अ होता है। इसका अंतिम वर्ण क्या है? अ है। धन उक, धन उक। जब ये आपस में मेल करते तो परिवर्तन किसका होता है? अंतिम वर्ण का होता है। जब अंतिम वर्ण का होता है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा गाइस? अ हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पास समझा दे रही हूँ, आपको दिक्कत हो रही होगी। देखिए अगर शायद मैं बात करूँ, ये यहाँ पर
ये भाव, यहाँ पास भाव धन उक, क्या है, उक है, ठीक है, भाव धन उक। तो यहाँ पास आप इसको उक उक बना लीजिए कि ऊ है, छोटा ऊ है यहाँ पास, ठीक है गाइज। अब देखिए भाव, भाव किसका है, अ हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, धन उक हो जाएगा, ये इसका प्रथम वर्ण क्या आ जाएगा, उक आ जाएगा। ये आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन किसका होगा, अंतिम वर्ण का होगा। जब परिवर्तन अंतिम वर्ण का होगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। बचा हुआ वाक्य हम नीचे उतार देते हैं, बचा हुआ वाक्य क्या करते हैं, नीचे उतार देते हैं। इसका बचा हुआ वाक्य हलंत के साथ नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये वाक्य को हम पूरा करते हैं, क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब जब इसको पूरा करेंगे तो ये आके ये इससे मेल खा जाएगा, ये जो ये बड़ा आ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब देखिए ये चीज़ दिया हुआ है, उग दिया हुआ है आपका, ये पूरा बचा हुआ वाक्य नीचे उतर आएगा, ये इसको पूरा कर देगा, उक, ये बचा हुआ वाक्य नीचे उतर आएगा, ये उक हो जाएगा। अरे ये जो का है, क्योंकि हमने ये चीज़ बताए थे ना इसको। अब बच्चे ये भा उक, भा उक, इसके मतलब इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया गाइज, भा उक, ठीक है। ये कौन सी संधि है, आप ये मुझे बताइए, ये कौन सी संधि है, आयादी संधि है। कौन सी संधि है, आपकी आयादी संधि है। अब आयादी संधि किसके अंतर्गत आती है, आपकी स्वर संधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अब स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियाँ होती हैं, अभी हमने ऊपर डिफाइन करके आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये चीज़ है। अब इसका मैं फार्मूला ही आपको मतलब बता दे रही हूँ आयादी संधि का, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ए, आए और ओ, आपका ओ प्लस स्वर। जब ए का मेल किसी स्वर से होता है तो क्या बनता है, आय बन जाता है, क्या बन जाता है, आय बन जाता है। आय का स्वर, वो आय का मेल किसी भी स्वर से होता है तो आपका आय बन जाता है, क्या बन जाता है, आय। इसी तरह ओ का मेल किसी स्वर से होता है तो औ बन जाता है, क्या बन जाता है, औ बन जाता है। यही ट्रिक मैंने आपको लिखाई थी ना। औ का मेल किसी स्वर से होता है तो औ बन जाता है, क्या बन जाता है, औ। अब यहाँ पास देखिए आ, ए, ये, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, आयादी संधि की ट्रिक हो गई। आप इसी ट्रिक से करोगे कभी भी आपकी संधि गलत नहीं होगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग इसको बस रिवीजन करते रहिए, जिससे आप लोगों की संधि गलत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। आप मुझे ये बताइए, इनमें देशज शब्द कौन से होते हैं, जो हम लोग बोलचाल की भाषा, देशज शब्द कौन से होते हैं जो हमने बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग की क्षेत्रीय इलाके में बोली जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पास कौन से, जो यहाँ पास जूता शब्द है, ये क्या है, जूता क्या आपका देशज शब्द है, कौन सा शब्द है, देशज। और यहाँ पास अगर मैं बात करूँ, आपकी कीमत कौन सा शब्द है, जो आपकी कीमत है वो कौन सा शब्द है, आर्मी शब्द हो गई आपकी। तो आप लोग अपनी पेन कॉपी लेकर नोट डाउन करते चलिएगा, आप लोग आगामी परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हैजा कौन सा शब्द हो गया, आप मुझे ये बताइए, हैजा कौन सा शब्द हो गया, आपका आरबी शब्द हो गया, कौन सा शब्द हो गया, आरबी, ये भी आपकी आरबी शब्द हो गई। आपकी कीमत और हैजा ये कौन से शब्द हो गए, आरबी हो गए, ठीक है गाइज। अब देहात कौन सा शब्द हो गया, ये जो आपका देहात है ये कौन सा शब्द हो गया, फारसी हो गया। इसे ना आप वो मत समझिएगा अच्छा देहात देशज शब्द होगा, नहीं, देशज जो शब्द है वो फारसी शब्द है। वो कौन सा शब्द है, ये जो आपका देशज शब्द है गाइज, ये आपका क्या है, फारसी है। कौन सा है, फारसी। क्योंकि बहुत से बच्चे सोचे कि देहात है, हाँ भाई देशज होगा, नहीं, ये फारसी शब्द है। ये कौन सा शब्द है, आपका फारसी शब्द है। ये आपका आरबी है, ये भी आरबी है, और ये आपका देशज शब्द है। कौन सा शब्द है, देशज शब्द, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 10 क्वेश्चन पर। देखिए, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, सबसे पहले आप ये चीज देखिए, दशानन मतलब जिसमें तीसरा, मतलब कि 2 शब्द मिलने के बाद जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है, तो वे कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द 1 शब्द से बनते हैं, यौगिक शब्द 2 शब्द से मिलकर बनते हैं, 2 शब्द से मिलकर यौगिक शब्द बनते हैं। और जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वे 2 शब्द मिलके तीसरे शब्द का क्या करते हैं, चयन करते हैं, तीसरा शब्द निकल के सामने आता है। तो 10 अन्न, जिसके रावण के 10 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी सही है, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके, ठीक है। जो कि धन्यवाद।